क्या आप भी ब्लॉगिंग के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो में 8 चीजों के बारे में बात करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है मेरी तरह तो आपको ये वीडियो तो जरूर से देखनी चाहिए। एक ऑर्बिट मीडिया के स्टडी के अनुसार हमें ये पता चला है कि 75% जो ब्लॉगर्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री के अंदर। तो क्यों ना आप भी ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में उतरो ये वीडियो देखने के बाद और ब्लॉगिंग में मचा दो। तो चलिए एक एक करके ब्लॉगिंग के बारे में A to Z जानते हैं। अब सबसे पहले ब्लॉगिंग क्या है ये जानने से पहले ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए और ब्लॉगिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर 6 बेनिफिट है ब्लॉगिंग के टोटल। नंबर 1, वर्क ऑन योर इंटरेस्ट एंड गेट पेड। यानी कि दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो आपके पास में जो भी इंटरेस्ट है, मान लो आपको अगर किसी को कुछ समझाना अच्छा लगता है, मान लो कुछ आप टीचर हो, मान लो किसी आप परफेक्ट सब्जेक्ट में अच्छे हो, मान लो मैथ्स पढ़ाते हो आप, तो मैथ्स के बारे में आप बहुत सारी चीजें ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में मतलब आर्टिकल्स के द्वारा समझा सकते हो लोगों को। या मतलब गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, गेमिंग के बारे में कंटेंट बना सकते हो। इसी तरीके से जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप आर्टिकल लिख कर लोगों को समझा सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हो। रुको दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ब्लॉग को शुरू करने के बारे में सोच या फिर ब्लॉग को शुरू करने जा रहे हो तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया की सबसे नंबर 1 वेब होस्टिंग के बारे में, ब्लू होस्ट, जिसे वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है आज के समय में। और दोस्तों ब्लू होस्ट के ऊपर अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए जो बिगिनर है उनके लिए। अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको एक वेब होस्टिंग और डोमेन की जरूरत तो पड़ेगी। तो ब्लू होस्ट आपको फ्री का डोमेन दे रहा है अगर आप उनकी 1 साल की सर्विसेज को लेते हो। तो अब आपको ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना है तो आप लॉन्ग टर्म काम करोगे। तो अगर आप ब्लू होस्ट में बेसिक प्लान के साथ में जाते हो या चॉइस प्लस प्लान को अगर आप 36 मंथ के लिए लेते हो यानी कि 3 साल के लिए एक साथ, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपके पास कम बजट है तो आप 1 ईयर का भी ले सकते हो और ब्लू होस्ट से जा सकते हो। अब मैं ब्लू होस्ट क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लू होस्ट खुद यूज़ कर रहा हूँ लास्ट कुछ महीनों से, और मुझे पहले जो मैं होस्टिंग यूज़ करता था उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले ब्लू होस्ट के जरिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लू होस्ट के साथ जाएं। नीचे मैंने मेरी एफिलिएट लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी जाकर ब्लू होस्ट को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वेबसाइट सेटअप में कोई दिक्कत आती है, वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है अपने ब्लॉग के ऊपर, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, तो ब्लू होस्ट का 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट आपके लोगों के लिए अवेलेबल है। को जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए सोल्व करके दे देंगे, वो भी इंस्टेंटली, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। काफ़ी सारी वेब होस्टिंग ऐसी कि पहले एक बार पैसा ले लेती है कस्टमर से और फिर वहाँ पे बहुत सारा समय खा जाती है उनका, लेकिन ब्लू होस्ट ऐसा नहीं करती क्योंकि ब्लू होस्ट एक ट्रस्टेबल वेब होस्टिंग है। तो आप नीचे मेरी एफिलिएट लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 2, बी योर ओन बॉस। अब ये जो लाइन है हमारा हर्ष अग्रवाल की, जो कि इंडिया के सबसे नंबर 1 ब्लॉगर है। तो हर एक ब्लॉगर जो भी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, जिसका खुद का ब्लॉग है, वो खुद का मालिक है। अब जैसे कि मान लो मैं लास्ट 2.5 साल से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ तो मैं खुद का मालिक हूँ। मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है या फिर कोई मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। मैं अपने ब्लॉग का खुद मालिक हूँ। मेरी जब मर्जी जब मैं काम कर सकता हूँ, जब मर्जी जब घूम सकता हूँ, साथ में घूमते घूमते भी काम कर सकता हूँ। तो बी योर ओन बॉस वाली बात होगी। आपको किसी के अंडर एक काम करने की जरूरत नहीं। जब आपकी मर्जी तब काम करो और पैसा कमाओ। और ब्लॉगिंग की सबसे खास बात ये है कि आप जब काम नहीं करोगे जब भी आपके पैसे बनते रहेंगे। नंबर 3, पर्सनल ग्रोथ। अब यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की बात आती है कि क्यों ब्लॉगिंग करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों आप ब्लॉगिंग के अंदर आते हो तो खाली आप पैसा नहीं कमाते, आप कई स्किल्स भी सीखते हो, जिनके बारे में वीडियो के आगे चल के बात करेंगे कौन कौन सी स्किल्स आप सीखते हो। तो जब स्किल सीखते हो ना तो आपके पास एक बैकअप भी रहता है कि बाई चांस अगर कुछ भी हो जाए तो आपके पास वो स्किल के जरिए आप जॉब भी कर सकते हो, पैसा और तरीके से पैसा कमा सकते हो फ्रीलांसिंग वगैरह के जरिए। तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो कोई भी डरने की बात है ही नहीं। नंबर 4, इस्टेब्लिश योर सेल्फ। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हो तो आप खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप अपने बारे में भी लोगों को बता रहे हो। अपना ब्लॉग बनाकर लोग आपके बारे में भी जानेंगे, मतलब आपकी भी एक सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कुछ प्रेजेंस होगी तो आपको लोग इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे अगर आप कुछ भी काम करते हो तो। नंबर 5 एंड लास्ट, नेटवर्किंग। अब दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपकी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा होती है और बहुत बड़े बड़े लोगों से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो मैं खुद 17 साल का हूं और मेरी इतनी अच्छी नेटवर्किंग है कई बड़े बड़े लोगों के साथ में। आप यहाँ पर फोटो इमेजेस देख सकते हो। अब दोस्तों इससे क्या होता है ना, जब इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हो तो इंडिया में बहुत सारे इवेंट रहते हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड में, जहां पर आप जा सकते हो ब्लॉगिंग के इवेंट्स में, एफिलिएट के इवेंट्स में। वहां पर बड़े बड़े लोगों के साथ में आप नेटवर्किंग कर सकते हो ताकि उनके जितने आप सोच रखो और उनको भी पार करो फ्यूचर में आने वाले समय में। ये अपना मेन मकसद होना चाहिए जिंदगी का। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप नेटवर्किंग कैसे करी जाती है, कैसे इवेंट्स को ज्वाइन किया जाता है और उसकी क्या क्या फायदे, अगर उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लॉगिंग क्या है आखिरकार। ब्लॉगिंग एक ऐसा वे जहां पर आप किसी भी चीज को रिटन फॉर्मेट में बता सकते हो और वहां से पैसे भी कमा सकते हो। एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है वहां पर वीडियो फॉर्म में कंटेंट बना रहा है, वहीं पर एक ब्लॉगर जो है वो रिटन फॉर्मेट में कंटेंट बना रहा है, दोनों कंटेंट ही बना रहे हैं। तो ब्लॉगिंग इसे कहते हैं। अब दोस्तों ब्लॉगिंग में किन किन चीज़ों से पैसा कमाया जाता है ये जानने से पहले ब्लॉगिंग की टॉप 5 स्किल्स के बारे में जानेंगे कि ब्लॉगिंग में ऐसी कौन सी टॉप 5 स्किल्स है जिनको आप सीखने वाले हो फ्यूचर में अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हो तो। नंबर 1, SEO। अब दोस्तों SEO आज के समय में सबसे टॉप लेवल स्किल है। SEO का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को आप रैंक कराओ, यानी कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को अगर यूट्यूबर बना रहे तो आप उसकी वीडियो को उनके कीवर्ड के ऊपर टॉप में रैंक करो। अगर कोई ब्लॉगर है, कोई ब्लॉग बना रहा है तो
उसके कीवर्ड मान लो मेरा अगर ये है कि बेस्ट माइक फॉर यूट्यूबर, तो अगर ये कीवर्ड है तो इसके ऊपर आप मुझे टॉप पे ला करता हूँ, उसको कहते हैं एसईओ। उसको एसईओ करना पड़ता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो ले आऊंगा। और अगर दोस्तों बताओ तीसरी चीज, अगर आप एसईओ की स्किल भी सीख लेते हो तो कई कंपनियां जिनको रिक्वायरमेंट है एसईओ एक्सपर्ट की, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपने कीवर्ड के ऊपर टॉप पर रैंक करें। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट भी बन जाते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी रहती है। अदरवाइज खुद के ब्लॉग बनाकर तो आप पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए में। अब दोस्तों बात करें नंबर 2, राइटिंग स्किल। आज के समय में राइटिंग एक पैशन है लोगों का। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जो भी कंटेंट रहता है ब्लॉग या फिर यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट का, आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। जब आप ब्लॉगिंग के अंदर आते हो तो आप कंटेंट लिखना सीख जाते हो। और कंटेंट मार्केटिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा बूम मार्केट है और ये फ्यूचर में भी रहने वाला है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको कंटेंट राइटर की जरूरत है। तो आप देख सकते हो अगर आप ब्लॉगिंग में आते हो तो सेकंड स्किल आपके पास में कंटेंट राइटिंग की भी आ जाती है। नंबर 3, रिसर्च। अब दोस्तों मैं बात करूँ, जब आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हो ना तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन जाते हो। आपको अगर कोई भी चीज़ देंगे तो फ्यूचर में आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे, क्योंकि जब आप दोस्तों ब्लॉगिंग में आते हो तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ब्लॉग रिसर्च करनी पड़ती है, उसके अलावा और भी कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना पड़ता है, ब्लॉग को एनालाइज करना पड़ता है। तो जब आप इन चीज़ों को करते हो प्रैक्टिस में, जब आपके पास में एक आदत हो जाती है, तब आप किसी भी चीज़ को रिसर्च कर सकते हो। फिर आज अब मैं हूँ 2.5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन धीरे धीरे हो रहा हूँ उन चीज़ों में भी, तो किसी भी चीज़ को मैं आज अच्छे से रिसर्च कर पाता हूँ। नंबर 4, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। जब आप ब्लॉगिंग में आते हो तो आप बहुत सारे नए नए अपडेट्स और उन चीज़ों को करके अपने ब्लॉग के ऊपर अच्छे डिजाइनिंग वगैरह को करके और अच्छे ग्राफिक्स बनाकर जब आप ट्रैफिक ड्राइव करोगे, जब आप कस्टमर्स को टारगेट करोगे एफिलिएट के थ्रू, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आप क्रिएटिविटी भी आपके अंदर एक आ जाएगी। जब आप क्रिएटिविटी आ जाएगी आपके अंदर, आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान ही हमेशा आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखना। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। आज के समय में टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो कि कई लोगों में मिसिंग है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मैं भी खुद भी कभी कभी टाइम मैनेजमेंट को मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देता हूँ उस चीज़ों में। तो अगर आप ब्लॉगिंग में आते हो तो आपको पता रहता है कि आपको परफेक्ट डेली के डेली पोस्ट अपडेट करनी है, नई पोस्ट डालनी है, वीकली आपको 2-3 पोस्ट डालनी है, जो भी आपका ब्लॉग है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटरीच करनी है बैकलिंक के लिए। तो अब जब आप इनमें टाइम शेड्यूल करते हो तो आपको पता है टाइम मैनेजमेंट की स्किल को भी एक्वायर कर लेते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्लॉगिंग में अगर आप आते हो तो 7 ऐसे इनकम सोर्सेज जिस यहाँ से आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। नंबर 1, एडसेंस। अब दोस्तों जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपने एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, वहाँ पे हैशटैग ऐड डाल के, तो वो जो एड जब आप देखते हो उसको, जो एड के ऊपर क्लिक करते तो वो जो ब्लॉगर है ना वो पैसा कमाता है, क्योंकि वो एक मीडिएटर है, वो ट्रैफिक ड्राइव करके दे रहा है उन एडवर्टाइजमेंट पे। इसलिए तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी ब्लॉग है तो उसके ऊपर अगर आप एडसेंस का, गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हो तो उसके बाद में आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखेगी, और जब भी कोई विजिटर आएगा आपके ब्लॉग के ऊपर और जब भी वो ऐड को देखेगा या ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको भी पैसा मिलेगा। नंबर 2, अफिलिएट। दोस्तों अफिलिएट का सिंपल सा मॉडल है कि मान लो आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल लिखा है, एग्जांपल मैंने ये माइक के बारे में आर्टिकल लिख रखा, माइक का रिव्यू, मोआनो माइक का रिव्यू। अब मान लो कोई भी विजिटर आता है उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद में वो मेरी लिंक से परचेस करता है, मोआनो के ऑफिशियल साइट से या फिर मान लो अमेजोन से, अगर वो मेरी लिंक से गया तो मुझे उसका कुछ कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से अफिलिएट मॉडल काम करता है, और यहाँ पर अफिलिएट्स कई लोग 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक भी कमाते हैं। ये इतना बड़ा मार्केट है, और भी कई लोग तो $1 मिलियन में कमाते हैं, एडम एंड फ्रॉड। आप अफिलिएट ब्लॉग भी बना सकते हो। नंबर 3, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे। मान लो आपका ब्लॉग है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। मान लो आपको ब्रांड अप्रोच करेगी कि हमारे बारे में भी अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट डालो और इसके लिए इतने $, तो आप जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। नंबर 4, पेड गेस्ट पोस्ट। अब आपने दोस्तों देखा होगा जो स्पॉन्सर है वो एक अलग चीज़ है। अब मान लो कोई एक दूसरा ब्लॉगर है, वो आपके ब्लॉग के ऊपर से लिंक लेना चाहता है, उन चीज़ों के बारे में अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना कि आपके ब्लॉग की अगर अथॉरिटी है, दूसरा जो लो अथॉरिटी वाला ब्लॉग आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको बोलेगा कि मुझे लिंक चाहिए गेस्ट पोस्ट के जरिए, तो आप क्या बोलोगे उसको कि पेड गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, आप इतने पैसे लगेंगे, तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। नंबर 5, पेड लिंक्स। अब पेड लिंक्स पे क्या होता है भाई, अगर मान लो कोई गेस्ट पोस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि कोई आपके ब्लॉग पे पोस्ट करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी बजाय मान लो कोई डायरेक्ट आपकी किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट से कोई लिंक लेना चाहता है किसी वर्ड से जिससे उसको फायदा हो रहा है, तो आप उसका भी चार्ज कर सकते हो। एग्जांपल मान लो मैंने आर्टिकल डाल रखा है बेस्ट CRM सॉफ्टवेयर, अब मान लो उस आर्टिकल से कोई लिंक प्लेसमेंट लेना चाहता है अपने ब्लॉग के लिए, तो वहां पर मैं उससे चार्ज ले सकता हूँ इजिली, जितना मैं चाहूँ उतना। तो आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हो। नंबर 6, पेड प्लेसमेंट। एग्जाम्पल आपने कोई भी पोस्ट डाल रखी है लिस्टिंग वाली, मान लो बेस्ट माइक या बेस्ट फोन फॉर यूट्यूब वीडियोस, रिंग लाइट फॉर यूट्यूब वीडियोस। अब इसमें क्या होता है, आप 6 से 7 प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, उसके बाद में जिन ब्रांड्स को आप लिस्ट नहीं करते हो या फिर जिन ब्रांड्स को आपने नीचे रख रखा होता है वो ब्रांड आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि मेरी पोस्ट जो है वो गूगल पे टॉप पे रैंक करी है बेस्ट वाली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी ब्रांड को सबसे फर्स्ट नंबर पे लिस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए इतना पैसा लगेगा, और वो भी कुछ पर्टिकुलर मंथ के लिए डील डिसाइड होती है। और इन चीज़ों से मैं पैसा कमाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही सीक्रेट तरीका है जिससे कि बहुत सारे ब्लॉगर पैसा कमा रहे हैं, और ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, तो इस बात पर लाइक कर देना इस वीडियो को। अब नंबर 7 जो आखिरी चीज़ है वो हमारा पेड बैनर्स। अब जब आपका ब्लॉग एक बड़ा हो जाता है, एक अथॉरिटी ब्लॉग
बन जाता है। धीरे धीरे जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लगता है तब बहुत सारी ब्रांड्स आपको बोलते हैं कि हमारे बैनर्स लगाओ अपने ब्लॉग के ऊपर, साइड बार में या फिर हेडर में या फिर आर्टिकल के अंदर, जिससे कि आप पैसा कमा सकते हो। अब वो भी कुछ पर्टिकुलर मंथ के लिए रहता है, उसमें भी आप जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो अपने ब्लॉग के ट्रैफिक के हिसाब से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे इंडिया के जो सबसे 3 टॉप ब्लॉगर्स हैं आज के समय में, जो कि बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए में पैसा कमा रहे हैं ब्लॉगिंग की मदद से। नंबर 1 अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल ने अपना ब्लॉग शुरू किया था 2012 के आसपास में, या शायद उससे भी पहले। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट दिख जाएगी। lebnol.org ये ब्लॉग जो उन्होंने चालू किया था बहुत समय पहले, और इससे आज के समय में वो ट्रैफिक भी आ रहा है उनके ब्लॉग पे मिलियंस का, और मिलियंस के ट्रैफिक को वो ड्राइव कर रहे हैं अपने सर्विसेज पे भी। तो आप अपने ब्लॉग पे फ्यूचर में सर्विसेज भी लगा सकते हो खुद की, और खुद के प्रोडक्ट बना के भी अपने ब्लॉग के ऊपर अटैच कर सकते हो, जिससे कि आप ब्लॉग के ट्रैफिक से सेल ला सकते हो डायरेक्टली। तो लेबनॉल कुछ इस तरीके से ही पैसा कमा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए में पैसे छाप रहे हैं। नंबर 2 बात करते हो योर स्टोरी। आज के समय में इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा ब्लॉग है योर स्टोरी का। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी छपती है, यहाँ पर बायोग्राफी छपती है। तो वहाँ से योर स्टोरी की जो मालकिन है श्रद्धा शर्मा, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है और उनकी आज बहुत बड़ी कंपनी भी बन चुकी है। आपने रिसेंटली उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। नंबर 3 हम बात करें तो अरुण प्रभु देसाई, ट्रैकिंग टेक के मालिक, जिनका आज के समय में यूट्यूब पे आई थिंक 10 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है उनके चैनल के ऊपर, और उनका ब्लॉग बहुत बड़ा इंडिया के अंदर। उनके ब्लॉग के ऊपर टेक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो पैसा कमाते होंगे उस ब्लॉग से। अब दोस्तों ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें ये जानने से पहले ब्लॉगिंग में कितना टाइप्स होता है, ब्लॉगिंग में किस टाइप्स का आर्टिकल होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है किसी भी ब्लॉग को शुरू करने से पहले। ब्लॉग के टाइप्स। नंबर 1 पर्सनल ब्लॉगिंग। अब पर्सनल ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपने नाम से ब्लॉग बनाते हो, आप अपने बारे में शेयर कर रहे हो लोगों को, अपने से खुद से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, अपनी कंपनी से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, तो वो हो गई पर्सनल ब्लॉगिंग। उसमें आप थोड़ा कम पैसा कमाओगे लेकिन आप पैसा कमा सकते हो। फ्यूचर में आप उस ब्लॉग को भी बड़ा कर सकते हो। एग्जांपल एडम एंड फ्रो, जो कि आज $1 मिलियन में इनकम कर रहे हैं। नंबर 2 निश ब्लॉगिंग। अब निश ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप पर्टिकुलर कोई निश चुनते हो। एग्जाम्पल आपने चुन ली यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, सेकंड चीज ब्लॉगिंग चुन ली, तीसरी चीज आपने सॉफ्टवेयर रिव्यूज चुन ली, चौथी चीज आपने कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज चुन ली। तो आप पर्टिकुलर निश के ऊपर जब आप काम करते हो तो उसको कहते हैं निश ब्लॉगिंग। आपको उसके लिए एक प्रॉफिटेबल निश चुननी पड़ती है पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले। कोई भी आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आप निश चुन सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। नंबर 3 न्यूज़ ब्लॉगिंग। कई आपने न्यूज़ ब्लॉग भी देखे होंगे आज के समय में, तो आप खुद भी एक न्यूज़ ब्लॉग भी बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नंबर 4 होती है कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग। एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है, अब कंपनी में आप ब्लॉग सेक्शन ऐड कर सकते हो और कंपनी को प्रमोट कर सकते हो आप अपने खुद के ब्लॉग के जरिए। एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो उसका ब्लॉग सेक्शन तो रहता ही है, उनकी वेबसाइट पर आप जाके इजीली देख सकते हो। नंबर 5 प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में क्या होता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को चुन सकते हो एंड फिर आप धीरे धीरे उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारा पैसा भी कमा पाओगे प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में भी। कहीं ना कहीं सिमिलर है निश ब्लॉगिंग के। अब आर्टिकल्स कितने टाइप होते हैं, तो आर्टिकल्स के 3 टाइप होते हैं जो कि बेसिकली जिस पे आप काम करोगे। नंबर 1 लिस्टिकल्स। लिस्टिकल्स यानी जो बेस्ट वाली पोस्ट होती है वो। एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नंबर 2 हाउ टू गाइड। जो हाउ टू गाइड होती है, वाई व्हाट इस टाइप की जो पोस्ट रहती है जहाँ पर जिसमें गाइड बताई जाती है, उसका भी एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 3 रिव्यूज डील्स एंड डिस्काउंट। कूपन कोड वाली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे। एग्जांपल आपको ग्रामरली खरीदे तो आप ग्रामरली डिस्काउंट कोड सर्च करोगे तो वो एक डिस्काउंट वाला आर्टिकल है। एग्जांपल आपको किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए, मान लो आपको इस माइक का रिव्यू चाहिए, मोहन माइक का रिव्यू, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो रिव्यू जो पोस्ट आएगा उसको कहते हैं रिव्यू पोस्ट। ये 3 प्रकार होते हैं पोस्ट के। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर ब्लॉगिंग कैसे शुरू करते हैं। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए पूरी 1 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल जहाँ पर मैं बैठ के आपको A to Z बता रहा हूँ ब्लॉगिंग कैसे शुरू करी जाती है, वो कैसे वहाँ से आप पैसा कमाओगे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट मिलते हैं कि हाउ टू स्टार्ट पर वीडियो लाओ तो मैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा पूरी के पूरी, जिसमें आपको A to Z बताऊंगा मैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करी जाती है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो स्टेप 1 चूज अ प्रॉफिटेबल निश। प्रॉफिटेबल निश चुननी है कि किसके ऊपर आपको काम करना है। एग्जांपल जो मैंने आपको नीचे से बताया कि इस टाइप के ब्लॉग होते हैं, उस हिसाब से आप अपनी ब्लॉग की कैटेगरी चुन सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले आप वो देखो, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो, अगर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कीवर्ड है तो आप उसमें निश में जा सकते हो। डिटेल में चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बड़ी सारी वीडियो लाने के लिए आपके लोगों के लिए रेडी हूँ। नंबर 2 जब आपने कोई कैटेगरी चुन ली तो अब आप उससे रिलेटेड डोमेन चुनो या होस्टिंग चुनो। जैसा कि अभी मैंने वीडियो का शुरुआत में बताया कि ब्लूस्ट के ऊपर अभी डील चल रही है, तो आप ब्लूस्ट के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री का डोमेन भी मिल जाएगा और आप ब्लूस्ट के साथ में शुरू कर सकते हो। और मेरे को भी कई समय हो गया मैं ब्लूस्ट यूज़ कर रहा हूँ अपने सारे ब्लॉग्स के लिए और अभी तक मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, तो आप ब्लूस्ट के साथ जा सकते हो। नंबर 3 बताऊँ तो सेटअप योर ब्लॉग। अब जो आपने डोमेन वोमेन खरीद लिया तो होस्टिंग से उसको कनेक्ट कर दो। नहीं आ रहा तो ब्लूस्ट का सपोर्ट सिस्टम है, वो कब काम आएगा तो वो आपके लिए कर देगा। उसके बाद में अपने ब्लॉग को सेटअप कर दो, ब्लॉग बना दो, बेसिक जो चीज़ें होती है वो कर दो। वो सारी बेसिक चीज़ें भी मैं उस वीडियो में ला सकता हूँ हाउ टू स्टार्ट वाली डिटेल वीडियो में, तो मुझे कमेंट कर देना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे वीडियो आ जाएगी। उसके बाद में जब आप सेटअप कर दो अपने ब्लॉग को, नंबर 4 स्टेप होती है कि आप फाइंड योर कीवर्ड्स एंड स्टार्ट राइटिंग। नए कीवर्ड्स को रिसर्च करो। लो कंपटीशन वाला और हाई वॉल्यूम वाला आपको कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे अगर आपका नया ब्लॉग है तो, ताकि आप शुरुआत में अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाओ, फिर आप वहाँ से पैसा कमाओ। अब जो आपने कीवर्ड ढूंढ लिया है तो अब आप हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखो। तो यही हमारे स्टेप 5
राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल, और आपको कीवर्ड मिलेगा कि बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखो। जैसा आप पहले एनालाइज करो अपने कॉम्पिटिटर्स को कि उन्होंने कौन कौन से कितने वर्ड के आर्टिकल लिख रखे हैं, उन्होंने कौन कौन से पॉइंट मेंशन करे। जो पॉइंट उन्होंने मेंशन नहीं किए वो आप करो अपने आर्टिकल्स के अंदर, उसको और हाई क्वालिटी बनाओ और पूरे के पूरा अपने हिसाब से लिखो। उसको आइडिया ले सकते हो दूसरे ब्लॉग से, लेकिन कॉपी मत करना। नंबर 6, क्रिएट बैकलिंक एंड ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग पोस्ट। अब उसकी पोजीशन आपको सेकंड पेज या फर्स्ट पेज पे नीचे की तरफ आपको देखने का मिलेगी अगर आपका नया ब्लॉग है, लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम किया तो उसके बाद अगर इसको नंबर 1 पे लाना है, क्योंकि हमारा टारगेट है नंबर 1 पे आने का, तभी हमारे पास में ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक बना सकते हो। अब बैकलिंक की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज रहती है, अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हो तो वो बड़ी वाली वीडियो में मैं बता सकता हूँ। तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि बैकलिंक के बहुत सारे प्रकार है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको तो आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, पेड लिंक्स खरीद सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये चीज़ जरूर से ध्यान रखना कि आप कोई भी फाइवर से लिंक बंद बनाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैकलिंक्स रहती है, वो आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जा सकती। अब लास्ट एंड फाइनल एक्शन हमारा जो है वो 7th स्टेप, मेक मनी। जब आपका आर्टिकल रैंक कर गया, आप नंबर 1 पे आ गया, अब आप पैसा कमा सकते हो इजीली। तो अफिलिएट प्रोग्राम अच्छे चुन लो जिससे कि आप हाई पैसा कमाओ। जो भी आपके नीचे उससे रिलेटेड आप अफिलिएट प्रोग्राम इजीली आपको गूगल पे जब आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उन्हें ज्वाइन करो, उन्हें प्रमोट करो और पैसा बनाओ। तो ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो। तो मैं नीचे मैंने लिंक दी हुई है ब्लॉग की, आप ट्राई कर सकते हो वहाँ से जाकर। दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हो कि एफिलिएट ब्लॉग कैसे शुरू किया जाता है तो राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, और मैं कितना कमाता हूँ ब्लॉगिंग से जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो लाऊं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग 1 से 1.5 घंटे की डिटेल वीडियो, तो नीचे कमेंट करते ना, मैं उसके ऊपर ले आऊँगा। तो मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।